हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल राहुल ट्यूटोरियल में। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मैथ के उन प्रश्नों को कर लेते हैं जो पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, छोड़ा था। आपको पता होगा पिछले वीडियो में हमने शेषफल प्रमेय पढ़ रहे थे, यानी रिमाइंडर थ्योरम का अध्ययन किया था। उसके तहत हमने विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन भी देखे थे। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में देख लिए थे, लेकिन कुछ प्रकार के क्वेश्चन और पूछ लिए जाते हैं। तो एक भी प्रश्न हमारा शेषफल प्रमेय से ना बचे, इसलिए हम उस प्रश्न को आज इस वीडियो में अध्ययन कर लेते हैं। अर्थात दोस्तों, आज की वीडियो शेषफल प्रमेय पर आधारित होगी। इसके पश्चात जो भी वीडियो डालेंगे दोस्तों, वह एक नए टॉपिक पर आधारित होगी। तो चलिए, शेषफल प्रमेय से रिलेटेड जो और प्रश्न पूछे जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जो और प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। यह वीडियो देखने के पहले दोस्तों आप पिछले वीडियो को जरूर देख लेंगे, क्योंकि यह जो वीडियो है वह पिछली वीडियो से क्या है, पूर्ण रूप से जुड़ी हुई है। अगर आप पहले उसका अध्ययन करेंगे तब इसका अध्ययन करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, आप शेषफल प्रमेय में हमने आपको बताया था कि शेषफल प्रमेय किसे कहते हैं, कैसे शेषफल ज्ञात किया जाता है। घात पर आधारित, गुणा के आधार पे जो शेषफल प्रमेय शेषफल निकालना पूछ लिया जाता है, उसको हमने पिछले वीडियो में देखा था। चलिए एक प्रश्न करते हैं दोस्तों। देखिए, हमने गुणे वाले फॉर्म को ढेर सारा देखा था कि जब ढेर सारी संख्याएं गुणे के रूप में दी गई हों और किसी संख्या से भाग देकर उसका शेषफल पूछा जाए तो कैसे हम उस संख्या का शेषफल निकालते हैं। ठीक है, उसको हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम यहाँ पे। 1314 गुणे 2615 गुणे 5116 गुणे 5116 गुणे 3915 भागे 13। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा दोस्तों। अगर इस तरीके से दे दिया जाए कि 1314 गुणे 2615 गुणे 5116 गुणे 3915 में यदि 13 से क्या किया जाए, भाग दिया जाए, तो भाग देने के पश्चात हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो यह तो क्वेश्चन आप लगा लेंगे, लेकिन फिर आपको मैं उस वीडियो से जोड़ सकूं जहां से मैंने आपको छोड़ा था, वहां से मैं जोड़ सकूं, इसलिए मैं इस सवाल को कर रहा हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं दोस्तों क्या बताया था, हमने आपको बताया था प्रत्येक संख्या में क्या करते हैं, उसके भाजक से क्या करते हैं, भाग देते हैं। उसके पश्चात जो शेषफल आता है उसको हम लिख देते हैं। तो देखिए, अगर हम 1314 में भाग देंगे दोस्तों, तो 1314, देखिए 1314 को कैसे लिखा जा सकता है, 1300 प्लस 14। अब आप जानते हैं यदि 1300 में हम भाग देंगे 13 से तो 100 बार जाएगा और 1300 पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, यानी आप देखिए इसमें 13 का पहाड़ आ रहा है, 13 दूनी 26, 13 तिया 51 और 13 तिया 39, अर्थात 1300, 2600, 5100 और 3900 में जब 13 से भाग दिया जाएगा तो कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। अब बात आती है 14 यहाँ पर बचा है, 15 यहाँ बचा है, 16 यहाँ पर बचा है और 15 यहाँ पर बचा है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, 14 में जब हम 13 से भाग देते हैं, 14 में जब हम 13 से भाग देते हैं तो एक बार जाता है, 13 के 13, और जब इसमें से 14 में से हम 13 को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो शेषफल हमें क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। अर्थात 14 में जब 13 से भाग देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा हुआ है। इसके बाद क्या है, जब 15 में 13 से भाग देते हैं तो आप जानते हैं शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसी प्रकार जब 16 में 13 से भाग देंगे 3 शेष बचेगा, यानी 16 में से 13 निकल जाएगा, अर्थात शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक उसी प्रकार फिर 15 में जब 13 से भाग देते हैं तब भी शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब इस पूरे में फिर से हमें कितने से भाग देना है, 13 से भाग देना है। अब देखिए इसका आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए 2 1 के 2, 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12, अर्थात 12 बटे के आ गया 13। अब देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया था जब भाजक यानी जिससे भाग दिया जा रहा है, अगर वह बड़ा हो उससे जिसमें भाग दिया जा रहा हो। देखिए यहाँ पर 12 में भाग दिया जा रहा है 13 से, लेकिन हम देख रहे हैं कि 12 पहले ही 13 से क्या आ गया है, छोटा आ गया है। तो हम आपको बताए थे जब भाजक क्या हो, भाज्य से बड़ा हो, तो जो भाज्य होता है वही क्या होता है, उसका शेषफल हो जाता है।
यह हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे। ठीक है, यह हम कैसे किया आपको समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए 13 का 1300, 2600, 5100 और 3900 यह सब 13 से क्या हो जाएंगे, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगे। आप जानते हैं क्योंकि 13 के क्या है, एक गुणनखंड है। फिर यहाँ पर 14 बचा। अब 14 में 13 से भाग देंगे शेषफल 1 बचेगा, 15 में 13 से भाग देंगे तो शेषफल 2 बचेगा। उसी प्रकार 16 में से जब 13 निकालेंगे अर्थात 13 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर 13 से जब 15 में भाग देंगे फिर शेषफल 2 बचेगा। अभी भी हमें 13 से इसमें क्या करना, भाग देना है, क्योंकि हो सकता है इनका गुणनफल करने के पश्चात जो संख्या प्राप्त हुआ 13 से क्या हो जाए, बड़ी प्राप्त हो जाए। ठीक है, जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 12 प्राप्त होता है। और जब हम 12 में 13 से भाग देते हैं तो यह देखते हैं कि जिसमें भाग दिया जा रहा है वह पहले ही उससे क्या है, छोटा है, और जब वह छोटा होता है तो वही संख्या उसका क्या हो जाता है, शेषफल हो जाता है। यह पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था। ठीक है, और देखिए और प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। देखिए जैसे एक प्रश्न दे दिया जाए, ऐसे 2 की पावर 17 में यदि 3 से भाग दिया जाए, 4 की पावर 15 में यदि 5 से भाग दिया जाए, इस तरीके से 16 कर देते हैं यहाँ पे। 4 की पावर 16 में यदि किससे भाग दिया जाए, 5 से भाग दिया जाए, तो हमें शेषफल कितना प्राप्त होता है। यह सब आप कर लेंगे, हमें पता है, लेकिन आपको उससे जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैंने यह बताया था, जब आधार और घात के रूप में प्रश्न दे दिए जाएं, जब आधार और घात के रूप में प्रश्न दे दिए जाएं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके घात को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, अर्थात उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अब जो आधार बचता है, जो क्या बचता है, आधार, यहाँ पर आधार क्या है, 2, और इस आधार की घात कितनी है, 17 है। जो आधार बचता है उस आधार में उसके भाजक से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो यहाँ आधार आप देख रहे हैं कितना बचा है, 2 में जब हम 3 से भाग देते हैं तो आप जानते हैं कि भाग नहीं जाएगा, क्योंकि वह क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है आधार। ठीक, तो हमने आपको बताया था जब भाग ना जाए तो उसमें भागफल क्या करते हैं, हम जबरदस्ती देने का प्रयास करते हैं। ठीक, अब जानते हैं यदि 2 में हम 3 से भाग देंगे तो 3 का पहाड़ा जब हम एक बार पढ़ेंगे, देखिए 2 में हम किससे भाग दे रहे हैं, 3 से भाग दे रहे हैं, तो 3 का पहाड़ा जब हम एक बार ही पढ़ते हैं तो हमें 3 प्राप्त हो जाता है। और जब हम 2 में से 3 को घटाते हैं, जब 2 में से 3 को हम घटाते हैं तो 2 में से 3 नहीं घटता, बल्कि 3 में से क्या करता है, 2 घट जाता है, अर्थात 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो घटाव हो रहा है, जो घटने की प्रक्रिया हो रही है ऋण वाले चिन्ह में से हो रही है, इसलिए इसके पहले क्या लग जाएगा, -1। जबरदस्ती भाग देने पर दोस्तों कितना प्राप्त हुआ, -1, और इस -1 की घात कितनी है, 17 है, अर्थात -1 की घात 17 चढ़ा देते हैं और फिर उसमें कितने से भाग देते हैं, 3 से भाग देते हैं। फिर हमने यहाँ बताया था यदि आधार -1 है और उसकी घात कोई विषम संख्या है तो वह गुणनफल करने के पश्चात, अर्थात गुणा करने के पश्चात उसका गुणनफल हमेशा -1 प्राप्त होता है। फिर से सुनिए, यदि -1 की घात कोई विषम संख्या है तो उसकी कितनी भी बार गुणा किया जाए हमेशा 1 ही प्राप्त होगा, लेकिन वह माइनस के साथ प्राप्त होगा, अर्थात ऊपर हमें कितना प्राप्त होगा, -1। अब इसमें कितने से भाग देना हमें, 3 से। तो हमने आपको बताया था जब इस फॉर्मेट में आ जाए कि उसका जो भाज्य है वह माइनस में हो और भाजक क्या हो, प्लस में हो, तो हमेशा इस भाजक में से इसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, अर्थात शेषफल कितना आएगा, हमें 2 प्राप्त होता है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला भाग यहाँ दिया गया है, यदि 4 की पावर 16 में 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। यहाँ पर हम जान रहे हैं, पहले घात को इग्नोर कर देंगे, इसके पश्चात 4 में 5 से भाग देते हैं। हम जान रहे हैं 4 जो है वह 5 से क्या है, छोटा है। अगर वह छोटा है तो यहाँ भाग देने की प्रक्रिया हम क्या करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, जबरदस्ती करते हैं। और जब हम जबरदस्ती भाग देने की प्रक्रिया करेंगे तो हम जानते हैं यहाँ पर भी कितना प्राप्त होगा, -1 प्राप्त होता है। अब इस -1 की पावर क्या करते हैं, हम 16 को चढ़ा देते हैं और इसके भागी क्या कर देते हैं, 5 कर देते हैं। ठीक, अब फिर मेरा पिछला वाला कॉन्सेप्ट याद करिए। हमने आपको यह बताया था कि जब भी -1 की पावर कोई सम संख्या हो, चाहे वह कोई भी संख्या हो, -1 की पावर यदि कोई सम संख्या हो
तो -1 का कितना भी बार गुणा किया जाए उस सम संख्या के रूप में, हमेशा शेष फल कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। अब इसमें 1 में कितने से भाग देते हैं हम, 5 से भाग देते हैं। जब हम 1 में 5 से भाग देते हैं तो हम देखते हैं ऊपर वाला जो संख्या है वह नीचे वाली संख्या से क्या है, छोटा है। और जब छोटा है दोस्तों तो वही छोटा वाला ही क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है। यहाँ तक हम देख लिए थे। अब इस तरीके से इस घात पर मैं सिर्फ -1 और +1 का कॉन्सेप्ट को आपको क्या कर रहा था, सिखाने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ और प्रकार के प्रश्न देखते हैं। देखिए यदि 2 की पावर 216 दिया गया हो, 2 की पावर 216 दिया गया हो और भागे कितना किया गया हो, 9 दे दिया गया हो, पहला क्वेश्चन। दूसरा 5 की पावर 17 दिया गया हो और भागे क्या कर दिया गया हो, 26 कर दिया गया हो। कि अगर ऐसे कहा जाए कि 2 की पावर 216 में 9 से भाग दे तो शेषफल हमें कितना प्राप्त होगा। या इस तरीके से प्रश्न दे दिया जाए कि 5 की पावर 17 में 26 से भाग दे दिया जाए तो हमें शेषफल कितना प्राप्त होता है। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इस आधार को हम इस आधार की जो घात है इसको तोड़ने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। देखिए घात को तोड़ा कैसे जाता है इसको हम समझते हैं। देखिए अगर 2 की पावर 2 हो और इसकी पावर क्या हो, 4 हो, इसकी पावर क्या हो, 4 हो। 2 की पावर 2 हो और इसकी पावर कितनी हो, 4 हो। तो जब पावर की पावर होती है तो वह पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। फिर से सुनिए, जब किसी आधार पे पावर का पावर लगा हो तो वे दोनों पावर आपस में क्या हो जाते हैं, गुणे के रूप में आ जाते हैं। अर्थात दोनों पावर आपस में क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं। देखिए 2 का पावर 4 है, देखिए 2 की पावर 4 था तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणे 4 अर्थात 2 की पावर 8। ठीक है, अब इसी फॉर्मेट में हम इसको लाते हैं। ऐसा क्यों करेंगे, इस फॉर्मेट में क्यों लाएंगे, इसका भी क्या मतलब है, क्यों इसको लाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। दोस्तों हम यह जानते हैं यदि आधार जिस पर घात चढ़ी हो, यदि उस आधार को -1 या 1 के रूप में लाया जा सके तो हम उस प्रश्न का उत्तर आसानी से क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। यह तो आप जानते हैं। देखिए कैसे, अब हम क्या करते हैं, देखिए 9 से हमें क्या करना है, भाग देना है। तो हम क्या करते हैं, इस 2 की पावर को हम 3 बनाते हैं, 2 की पावर 3 करेंगे। अब आप समझिए कि 2 की पावर जब हम 3 कर देंगे तो उसमें से कितने से 2 की पावर 3 में कितने से क्या किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए कि हमें 216 प्राप्त हो। तो इसको ज्ञात करने के लिए, क्योंकि हम देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अर्थात 216 में 3 से हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। किससे, 3 से। कितने से भाग दे देते हैं, 3 से। आप जानते हैं 3 सते 21, पूरा खत्म हो जाएगा। 6 उतरेगा, 3 दूनी 6 अर्थात दोस्तों यदि 2 की पावर 3 की पावर हम 72 कर देते हैं, 2 की पावर 3 की पावर 72 कर देते हैं तो भी वही चीज होगा जो 2 की पावर 216 है। फिर से सुनिए कैसे, हमने आपको अभी बताया जब आधार के घात के रूप में घात हो, जब आधार के घात के रूप में क्या हो, घात हो, आधार के घात के रूप में घात हो अर्थात जैसे यही दिया गया है 2 की पावर 3 की पावर 72, यह दिया गया है। जब आधार के घात के रूप में घात हो तो उन दोनों घातों का आपस में क्या हो जाता है, उन दोनों घातों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखिए करेंगे तो 2 की पावर 3 गुणे 72 तो आप पाएंगे 3 दूनी 6 और 3 सते 21 यानी 2 की पावर 216 अर्थात फिर हमें वही प्राप्त हो रहा है। और इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा भी आप देखेंगे। आप देखिए इसमें भाग हमें कितने से देना है, 9 से। इसमें भाग कितने से देना हमें, 9 से। अब आप जानते हैं 2 की पावर जो 2 की पावर 3 होती है या जो 2 की घात 3 होती है अर्थात 2 का जो क्यूब होता है उसका मान 8 होता है। 2 का घात 3 का मतलब क्या है, 2 का गुणा कितनी बार, 3 बार अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है,
की पावर दोस्तों कितना हो जाएगा 72, क्योंकि ये जो पावर था वह कन्वर्ट हो गया आधार के रूप में। की पावर कितना है 72, और 72 में हम भाग किससे देंगे 9 से, अर्थात 8 की पावर 72 में 9 से जब हम भाग देते हैं तो अब हमें यह जो प्रोसेस प्राप्त हुआ वह पहले जैसे प्राप्त हुआ। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो 8 है वह 9 से 1 कम है, 8 जो है 9 से 1 कम है। अब इस 8 में हम 9 का जबरदस्ती क्या करते हैं भाग लगा देते हैं, और जब जबरदस्ती हम भाग लगाते हैं तो हमें -1 की पावर 72 प्राप्त होता है, और उसके बटे कितना लिख देते हैं हम 9 लिख देते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। इसके पश्चात अब देखिए, हमने आपको बताया था यदि -1 की पावर कोई सम संख्या हो, यदि -1 की पावर कोई सम संख्या हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है, और इस 1 में हमें भाग कितने से देना है 9 से देना है। अब आप समझ रहे हैं कि 1 में 9 से भाग नहीं दिया जा सकता, अर्थात इसका शेषफल हमें कितना प्राप्त होगा 1 प्राप्त होता है। ठीक है, यह बात आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों कोशिश हम उस जो घात रहेगा उस घात को ऐसे रूप में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे जिससे हमारा पहला कॉन्सेप्ट प्राप्त हो जाए। अब यह क्वेश्चन दिया गया है, चलिए इसको करने का प्रयास करते हैं। 5 की पावर 17 दिया गया है, 5 की पावर 17 को यदि 26 से भाग दें तो हमें शेषफल कितना प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए हम क्या करते हैं, 5 की पावर 2 करते हैं, 5 की पावर 2 करते हैं। ठीक है, वैसे दोस्तों ये जो घात रहेगा इसको हम करते हैं 18, इसको हम 18 कर लेते हैं। यानी 5 की पावर यदि 18 दिया गया हो और उसको हम किससे भाग दें 26 से भाग दें तो शेषफल हमें कितना प्राप्त होता है, इसके रूप में करते हैं। अब आप जान रहे हैं यदि 5 की पावर 2 कर दिया जाए और 5 की पावर 2 की पावर 9 कर दिया जाए तो हमें 5 की पावर, देखिए 5 की पावर 2 है, उसकी पावर क्या है 9 है, अर्थात हम जब फिर 5 का, ये देखिए घात की घात है, और घात की जब घात होती है तो उन दोनों घातों का आपस में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। 5 की पावर 2 गुणे 9 अर्थात 2 9 18, यानी फिर हमें 5 का पावर क्या प्राप्त हो जाएगा 18 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे तो ऐसी संख्या घात के रूप में दी जाएगी जिससे आप उसे आसानी से क्या करेंगे तोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए जब 5 की पावर 2 की पावर 9 कर दिए, अब इसमें भाग देते हैं हम किससे 26 से। ठीक, अब आप जानते हैं 5 का जो वर्ग होता है अर्थात 5 की पावर 2 का वर्ग होता है, 5 का जब हम 2 बार गुणा आपस में करते हैं तो 25 आएगा, और इस 25 का पावर कितना है 9 है, और अब इसमें हमें भाग देना किससे 26 से। तो आप जानते हैं 25 में 26 से भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे भाग जबरदस्ती देंगे। तो जब जबरदस्ती देते हैं तो 25 26 से एक ही छोटा है, अर्थात हमें -1 की पावर 9 प्राप्त होता है। अब -9 प्राप्त हुआ, अब इसमें भाग कितने से देते हैं हम 26। अब आपको फिर बता रहा हूँ कि जब -1 की पावर कोई क्या हो विषम संख्या हो तो उसका मान हमेशा -1 ही होता है, और -1 में अब दोस्तों भाग किससे देना हमें 26। जब ऊपर वाली संख्या ऋणात्मक होती है हमेशा शेषफल ज्ञात करने के लिए नीचे वाली संख्या में से उसको घटा देते हैं और फिर हम उसका आंसर लिख देते हैं। देखिए 26 में से जब -1 को घटाएंगे तो हमें शेषफल कितना प्राप्त होगा 25 प्राप्त होता है। आशा करता हूँ यह बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आसानी से आप इस तरीके के प्रश्न को भी निकाल लेंगे। कभी भी जब आपको प्रश्न दिया जाएगा तो उसके जो घातें दी जाएंगी, उसके जो घात दिए जाएंगे वह हमेशा ऐसे दिए जाएंगे जिसे आप आसानी से क्या करेंगे उसको घात के रूप में तोड़ ले जाएंगे। ठीक है, कभी ऐसे प्रश्न नहीं दिए जाएंगे कि आप उसे तोड़ ना सकें। ठीक है, अब और प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, और प्रश्न देखिए इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। 65 की पावर 65 गुणे 65 भागे 66, पहला प्रश्न। दूसरा 77 की पावर 77 प्लस करिए दोस्तों, या आप माइनस करिए। देखिए +77 भागे क्या करेंगे 78, इस तरीके से प्रश्न दिया जाएगा, अर्थात आधार और इसके जो घात होंगे सेम रहेंगे। अब इस प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे, सबसे पहले इसको सीखते हैं। कभी कभी मल्टीप्लाई के रूप में भी दिया जाएगा, कभी कभी प्लस के रूप में, फिर कभी माइनस के रूप में दिया जाएगा।
अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो उसे आप आसानी से क्या करेंगे, हल कर सकेंगे। देखिए 65 की पावर क्या है, 65 है। सबसे पहले हम अपने विधि को अपनाते हैं, जो विधि हम पढ़े हैं। आप जानते हैं यदि 65 की पावर क्या है, 65 है, तो हम सबसे पहले 66 से 65 में क्या करते हैं, भाग देते हैं। आप यह देख रहे हैं जो 66 है वह 65 से बड़ा है, अर्थात भाग नहीं लगेगा। भाग नहीं लगेगा तो हम भाग क्या करेंगे, जबरदस्ती लगाएंगे। क्या करेंगे, जबरदस्ती लगाएंगे। अब जबरदस्ती लगाने के लिए क्या करते हैं, देखिए 65 में 66 से, हम आपको बार बार समझा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में घुस जाए, ताकि आप भूलें ना कि कैसे जबरदस्ती भाग दिया जा रहा था। 66 से 65 में भाग नहीं दिया जाएगा, लेकिन फिर भी हम एक बार ले जाते हैं। जब एक बार ले जाएंगे तो 66 टिक के 66 आएगा। अब इस 65 में से 66 को क्या करेंगे, जब हम घटाएंगे तो नहीं घटेगा, बल्कि 66 से 65 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटती है और बड़ी संख्या हमारी ऋणात्मक है, इसलिए 66 में से जब 65 घटाएंगे तो हमेशा शेषफल कितना प्राप्त होता है, -1 प्राप्त होता है। अर्थात जब 65 में हम 66 से भाग दिए तो -1 प्राप्त हुआ और इस -1 की पावर कितना है, 65 है। इतना समझ में आया। अब उसके बाद मल्टीप्लाई कितना है, 65 है। कितना है, 65। फिर भागे कितना है दोस्तों, 66। ठीक, अब याद करिए आप क्या पढ़े थे, जब -1 की पावर कोई विषम संख्या हो, विषम संख्या होने की स्थिति में वह हमें -1 ही प्राप्त होती। इतनी बात आपको समझ में आई। आप देखिए इसको भी यहाँ कर सकते हैं, 65 यहाँ है। अब 65 में 66 से जबरदस्ती भाग देंगे तो मल्टीप्लाई करने के पश्चात यहाँ पर भी -1 आ जाएगा। 65 में जब 66 से भाग देंगे जबरदस्ती तो -1 आ जाएगा। आपको समझ में आया। अब भाग किस, अब देखिए भागे कितना करेंगे, 66 करेंगे। अब देखिए -1 और -1 अर्थात माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, प्लस होता है। और 1 का 1 से गुणा हमेशा 1 ही होता है। और इसमें भाग किससे देना है, 66 से देना है। इससे देना है, 66 से देना है। अब आप जान रहे हैं जिससे भाग देना है वह संख्या उस संख्या से, ऊपरी वाली संख्या से क्या है, बड़ी है, अर्थात भाग नहीं किया जा सकता है। अर्थात ऊपर वाली संख्या ही हमारा क्या हो जाएगी, शेषफल हो जाएगी। इस तरीके से आप प्रश्न को करेंगे। समझ में आया होगा आपको। अब इस तरीके से प्रश्न दिया गया होगा, 77 की पावर 77 प्लस 77 में यदि 78 से भाग दिया जाए तो शेषफल हमें कितना प्राप्त होगा। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए पुनः दोस्तों हमारा क्वेश्चन इस तरीके से बनाया ही गया होगा, इस तरीके से डिजाइन ही किया गया होगा कि आप उसे आसानी से टैकल कर पाएंगे। देखिए ऊपर 77 है, नीचे 78 है, भाग दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। क्या करेंगे, जबरदस्ती भाग देंगे। जबरदस्ती देते हैं तो -1 प्राप्त होता है। -1 में की पावर क्या करते हैं, 77 को हम लगा देते हैं। -1 की पावर 77 लगाते हैं और इसमें जोड़ना हमें क्या है, 77, फिर भागे कितना करना है, 78। देखिए फिर अब क्या करेंगे, -1 की पावर कोई विषम संख्या है। अब सम विषम हम बार बार आपको नहीं समझाएंगे, आप पिछले वीडियो में जो कि प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ उसको आप देखिए, ठीक है। -1 की पावर कोई विषम संख्या है तो हमेशा -1 ही होगा, प्लस, अब देखिए यहाँ क्या है, 77। क्या इसको नहीं आप भाग दे सकते हैं, नहीं, भाग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ जो यह चिन्ह है वह गुणे का नहीं बल्कि किसका है, प्लस का चिन्ह, ठीक है। अब देखिए प्लस 77 भागे 78, ठीक। अब क्या करेंगे, -1 में जब प्लस 77 जोड़ेंगे, -1 में जब आप प्लस 77 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो आप जानते हैं कि माइनस माइनस जुड़ती हैं, प्लस प्लस जुड़ते हैं, लेकिन प्लस और माइनस क्या होते हैं, जुड़ने के बजाय आपस में घट जाते। तो यह 77 है, यह -1 है, अर्थात 77 में से -1 को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो यहाँ पर हमें आंसर प्राप्त होगा क्या, 76। और 76 में हम किससे भाग देंगे, 78 से, क्योंकि नीचे वाली संख्या क्या है, बड़ी है, ऊपर वाली संख्या क्या है, छोटी है। तो वही संख्या, ऊपर वाली संख्या ही हमारा क्या हो जाती है, इस संख्या का शेषफल हो जाती। इसको भी आपने सीखा होगा। अब देखिए और हम पढ़ाते हैं आपको, जैसे 99 की पावर 99 गुणे प्लस, गुणे वाले फॉर्मेट में मैंने आपको बता दिया, प्लस 99 भागे 100, ऐसे दे दिया जाए कि यदि 99 की पावर 99
प्लस 99 में 100 से भाग दिया जाए तो शेष फल हमें कितना प्राप्त होता है। तो आप क्या करेंगे, वही चीज करेंगे क्या, 99 में 100 से भाग नहीं जाएगा, जबरदस्ती भाग देंगे, -1 प्राप्त होगा, -1 की पावर 99। इसमें जोड़ेंगे फिर कितना आप, 99 बटे 100, इतना आप कर लीजिए। फिर वही -1 की पावर कोई विषम संख्या अर्थात क्या प्राप्त होगी हमें, -1 में जोड़ना कितना है, 99, भाग कितने से देना दोस्तों, 100 से। ठीक, 99 में से -1 घट जाएगा, 99 में से -1 घट जाएगा तो हमें आंसर कितना प्राप्त होगा, 98। फिर वही कॉन्सेप्ट है, माइनस और प्लस आपस में जुड़ते नहीं बल्कि क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। इसमें भाग देना हमें किससे, 100 से। आप जानते हैं 98 100 से छोटा है, इसलिए 98 में 100 से भाग नहीं दिया जा सकता है, अर्थात हमारा 98 ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन से आप क्या निष्कर्ष निकाले हैं, आप यह निष्कर्ष निकाले हैं कि जब कोई प्रश्न 99 की पावर अर्थात सेम संख्या की पावर सेम संख्या में सेम संख्या जोड़कर तथा एक अंक बढ़ाकर भाग पूछा जाए तो हमेशा देखिए, जैसे 99 की पावर 99 था, इसमें 99 जोड़कर इससे एक बढ़ाकर भाग दिया गया, तो आप क्या देख रहे हैं, जब भी ऐसी कोई भी प्रश्न दिया गया हो जिसके ऊपर वाले अंक अर्थात घात प्लस जोड़ में जो संख्या है आपस में बराबर हो तथा जिससे भाग दिया जा रहा हो वह उन संख्याओं से एक बढ़ा कर दिया जा रहा है, तो हमेशा उसका उत्तर ऊपर वाली संख्या में से अर्थात जो ऊपर संख्या है 99 उसमें से एक घटा कर ही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता। वही प्रक्रिया आप यहाँ देखे थे, ऊपर की सारी संख्याएं क्या थी, समान थी, नीचे एक बढ़ा दिया गया था, तो इसका शेष फल जो आया था वह ऊपर वाले संख्या में से क्या किया गया, एक घटाकर और नीचे आंसर लिख दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें ऊपर की संख्याएं जोड़ के रूप में और घात के रूप में दी गई तथा सारे अंक क्या हों, समान हों, और जिससे भाग दिया जा रहा है वह एक बढ़ा कर रखा गया हो, तो उसका आंसर ऊपर वाली संख्या में से एक घटाकर ही हम लिख देते। यह आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब आप क्या आंसर देंगे, देखते हैं। मान लीजिए यह क्वेश्चन आपको दिया गया है, यह क्वेश्चन 74 की पावर 74 प्लस 74 बटे 75, तब आपका आंसर क्या रहेगा। आप क्या कहेंगे, आप यह देखेंगे कि ऊपर की जो संख्याएं हैं समान है, नीचे एक बढ़ाकर भाग दिया जा रहा है, तो आप फट से यही काम करेंगे कि 74 में से एक घटा देंगे और आंसर आप क्या बताएंगे, 73 बताएंगे, जबकि 73 आपका आंसर क्या है, पूर्ण रूप से गलत है। अब यहाँ क्यों गलत है, चलिए हम देखते हैं। आप देख रहे हैं 74 की पावर क्या है, 74 है, हमें क्या करना, 75 से भाग देना है। जब 74 में 75 से भाग देते हैं, भागफल भाग जाएगा ही नहीं, छोटा है, जबरदस्ती करते हैं, -1 कैसे आया, जबरदस्ती भाग दिए, 75 से तब 74 घटेगा दोस्तों और वह माइनस में आएगा। अब -1 की पावर कितनी है, 74, इसमें जोड़ना कितना है, 74 और फिर भाग देना किससे, 75 से। ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो -1 प्राप्त हो रहा था उसकी पावर एक विषम संख्या थी, जबकि यहाँ जो माइनस प्राप्त हो रहा है, -1 प्राप्त हो रहा है, उसकी पावर क्या है, एक सम संख्या है। और जब भी -1 की पावर कोई सम संख्या होती है तो उसका मान निगेटिव ना होकर के बल्कि क्या आता है, 1 आता है, +1 आता है। और इस +1 में हमें कितना जोड़ना है, 74 जोड़ना है और फिर भाग देना किससे, 75 से। जब हम 75 से भाग देते हैं तो 74 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 75। अब इस 75 में भाग देंगे हम किससे, 75 से, और 75 से जब 75 में भाग देते हैं तो शेष फल हमें क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है, अर्थात कुछ भी शेष फल हमें नहीं प्राप्त होता है। तो एक चीज आप सुनिए, जब आधार की पावर कोई क्या हो, विषम संख्या हो, आधार की पावर कोई विषम संख्या हो और सभी संख्या ऊपर वाले क्या हो, समान हो, और नीचे एक बढ़ाकर भाग दिया जा रहा हो, तो हमेशा उसका उत्तर ऊपर वाली संख्या से एक घटा कर लिख देते हैं। जबकि यदि ऊपर के सभी अंक समान हों और
आधार की पावर कोई सम संख्या हो और भाग एक बढ़ाकर दिया जाए तो उसका उत्तर या अर्थात उसका शेषफल हमेशा शून्य ही प्राप्त होता है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से यह जो फॉर्मेट है दोस्तों, यह कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए, अगर आपको ट्रिक नहीं याद होता है, जैसे मैंने बताया कि सम संख्या हो तो विषम संख्या हो, तो कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी स्पीड अगर मेंटेन कर ले जाएंगे तो ऐसे प्रश्न को आप कॉन्सेप्ट से भी तुरंत क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए, ट्रिक हम वहाँ अपनाएंगे जहाँ ट्रिक की हमें क्या होगी, आवश्यकता होगी। और मैथ में कोशिश यह करिए कि ज़्यादा ट्रिक का सहारा मत लीजिए। हाँ, पहले आप पूरा कॉन्सेप्ट सीखिए, फिर अगर ज़रूरत पड़े तो उसमें ट्रिक का सहारा लीजिए, ठीक है। और कैसे पूछा जाता है, देखिए, कभी कभी फैक्टोरियल से प्रश्न पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं प्रश्न, फैक्टोरियल से भी पूछ लिए जाते हैं। अब फैक्टोरियल किसे कहते हैं, जैसे आपको दे दिया जाएगा, यदि फैक्टोरियल 10, हमने आपको जब इकाई अंक बताया था तो आपको बताया था फैक्टोरियल इस तरीके से भी लिखा जाता है। यह भी फैक्टोरियल है और यह भी फैक्टोरियल। और हमने आपको बताया था फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, अर्थात फैक्टोरियल 10 का मतलब है 1 से गुणा करना प्रारंभ करते हैं और 10 तक जाते हैं। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डॉट डॉट गुणे 10 तक जाते हैं। अब फैक्टोरियल अगर 5 दिया गया हो तो इसका क्या मतलब है, 1 से गुणा प्रारंभ करते हैं और कहाँ तक जाते हैं, जहाँ तक फैक्टोरियल दिया होता, अर्थात 5 तक जाते हैं। और उनका आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, 1 दूंगा 2, 2 तिहाई 6, 6 चौक 24, पंचे 120। अर्थात फैक्टोरियल 5 का मान कितना होगा दोस्तों, 120 प्राप्त होता है। जबकि फैक्टोरियल 10 का मान, अर्थात मैं फैक्टोरियल से तात्पर्य आपको यह बता रहा हूँ, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जो संख्या फैक्टोरियल में दी गई होती है हमें वहां तक गुणा करना होता है। कहाँ से प्रारंभ करके, 1 से प्रारंभ करके, अर्थात 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट डॉट वहां तक हम गुणा करते जाएंगे जहां तक संख्या फैक्टोरियल में दे दी गई होती। समझ में आया होगा आपको। देखिए, जैसे अगर आपको दे दिया जाए फैक्टोरियल 4, अब फैक्टोरियल 4 का मान अगर आप निकालना जान गए तो आप वहां से शेषफल प्रमेय ज्ञात करना आसानी से जानेंगे। जैसे फैक्टोरियल 4 का मान क्या होगा, अर्थात 4 का गुणा, 4 तक हम गुणा करेंगे, कहाँ से प्रारंभ होगा, 1 से, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। अब देखिए 1 दुआई 2, 2 तिहाई 6, 6 चौक 24, ठीक है। अब 4 के बाद फैक्टोरियल 3 देखिए, फैक्टोरियल 3 जब देखेंगे आप तो क्या पाएंगे, 1 गुणे 2 गुणे 3, अर्थात 1 दुआई 2 तिहाई 6। इसी प्रकार फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 बराबर क्या होता है, 1 गुणे 2, अर्थात क्या हो जाएगा दोस्तों 2। फिर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 का मान कितना होगा, 1 से प्रारंभ करेंगे, देखिए 1 से हम प्रारंभ करेंगे, 1 फैक्टोरियल 1, ठीक है। और फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 का मान भी दोस्तों कितना होता है, 1 ही होता है, 0 नहीं होता है। अब आप कहेंगे कैसे होता है, देखिए आप देख रहे हैं फैक्टोरियल 4 का मान कितना है, 24, फैक्टोरियल 3 का मान कितना है, 6, फैक्टोरियल 2 का मान कितना है, 2, फैक्टोरियल 1 का मान है 1 और फैक्टोरियल 0 का मान भी है 1। आप यहाँ से एक रिलेशन देख रहे होंगे, क्या देख रहे हैं, एक रिलेशन देख रहे हैं। देखिए, अगर आपको फैक्टोरियल 4 का मान दिया गया है, अगर आपको फैक्टोरियल 4 का मान दिया गया है तो आप फैक्टोरियल 3 का मान आसानी से बता सकते हैं। कैसे, आप जानते हैं फैक्टोरियल 4 का मान कितना है, 24, तो फैक्टोरियल 4 का मान 24 है। यदि उसी 24 में हम उस फैक्टोरियल के मान से भाग दे देते हैं तो 4 के 4, 4 छक 24, तो जो भागफल प्राप्त होता है वह उसकी निचली संख्या का प्राप्त होता है। और आप देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 4 का मान कितना था, 24, 24 में जब हम 4 से भाग दिए तो 6 प्राप्त हुआ, और 6 किसका मान है, फैक्टोरियल 3 का मान है। फैक्टोरियल किसका मान है, फैक्टोरियल 3 का, ठीक है। अब हमें फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 2 का मान प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल 3 का मान कितना है, 6, और 6 में 3 से भाग देते हैं तो 3 दूनी 6, अर्थात
3 से निचली संख्या क्या है 2, अर्थात फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है दोस्तों 2 होता है। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है 2 होता है। अब देखिए फैक्टोरियल 1 का मान हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल 2 का मान 2 और 2 में 2 से भाग दे देते हैं तो एक बार जाता है, अर्थात 2 के नीचे कौन सा फैक्टोरियल है 1, अर्थात फैक्टोरियल 1 का मान क्या है 1 है। अब फैक्टोरियल 0 का मान निकालते हैं, तो 1 के नीचे क्या होता है दोस्तों, 1 के बाद 1 की निचली संख्या क्या होती है 0 ही होती है। तो 1 में आप देखिए 1 फैक्टोरियल 1 का मान 1 है और उससे 1 से हम भाग देते हैं, तो 1 में जब हम 1 से भाग देंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। तो यह प्रश्न पूछा भी गया कि फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, तो आप 0 नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे आंसर, इसे आप इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे। फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है 1 होता है। क्यों होता है, आप रिलेशन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, रिलेशन देख रहे हैं कि कैसे फैक्टोरियल का मान हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, एक बात और एक रिलेशन और आपको मैं दिखा दे रहा हूं। यदि हमें किसका फैक्टोरियल 2 का मान दिया गया है, फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है दोस्तों 1 गुणे 2 अर्थात 2 इतना होता है। अर्थात जो संख्या फैक्टोरियल में दी गई होती है हमें उसी संख्या तक गुणा करना होता है, उसी संख्या तक गुणा करना होता है। कहाँ से प्रारंभ होकर के 1 से प्रारंभ होकर। ठीक, अब 1 में 2 से गुणा करते हैं हमें कितना प्राप्त हुआ 2। अगर फैक्टोरियल 2 से हमें फैक्टोरियल 1 का मान अर्थात एक संख्या नीचे का मान ज्ञात करना है, तो उस संख्या से उसके फैक्टोरियल मान में क्या करते हैं भाग देते हैं, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। लेकिन अगर फैक्टोरियल 2 से हमें क्या ज्ञात करना हो फैक्टोरियल 3 ज्ञात करना हो, तब क्या करेंगे, तो इस फैक्टोरियल 2 का जो मान है, फैक्टोरियल 2 का मान कितना है 2, इस 2 का उस अगली संख्या से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 का जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 तिहाई कितना प्राप्त होता है दोस्तों 6 प्राप्त होता है। यह बात आपको समझ में आई होगी। और देखिए फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान कितना है 6 है। अब फैक्टोरियल 3 का मान कितना है 6 है, तो हमें ज्ञात करना फैक्टोरियल 4 का मान। तो इस 3 वाले मान से इसके 4 में क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो फैक्टोरियल 3 का मान 6 है, इस 6 का 4 से गुणा करते हैं, 6 का पहला 4 बार पढ़ते हैं तो कितना हमें प्राप्त होता है 24 प्राप्त होता है। अर्थात यदि किसी फैक्टोरियल का मान हमें दिया गया हो तो उसके अगले फैक्टोरियल का मान और उसके निचले फैक्टोरियल के मान को हम क्या कर सकते हैं आसानी से बता सकते हैं। यह बात आपको समझ में आई होगी। चलिए हम अब ज्ञात करते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे फैक्टोरियल से। क्वेश्चन जैसे आपको दे दिया जाएगा फैक्टोरियल 1 गुणे फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 3 गुणे फैक्टोरियल 4 गुणे फैक्टोरियल 5 गुणे डॉट 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 गुणे फैक्टोरियल 20, इस तरीके से मान दे दिया दोस्तों। और इसमें पूछ लिया जाएगा किससे भाग दिया जाए, यदि 5 से भाग दे दिया जाए तो शेष फल हमें कितना प्राप्त होता है। ध्यान से देखिएगा, फैक्टोरियल रूप में ऊपर टर्म दिया गया है जबकि नीचे एक संख्या से भाग देने के लिए कह रहा है और बाद में क्या कह रहा है कि शेषफल हमें कितना प्राप्त होता है। तो इसको ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए फैक्टोरियल 1 का मान आपको क्या है पता है, फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है दोस्तों, देखिए फैक्टोरियल 2 का मान 1 गुणे 2 अर्थात 2 यानी 1 गुणे 2। अब फैक्टोरियल 3 का मान यानी हमें अगली संख्या क्या ज्ञात करना है, तो फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, 3 का निकालना है तो 3 गुणे 2 अर्थात कितना हो जाएगा 6। कैसे होगा, देखिए फैक्टोरियल 3 का मान ज्ञात करना है तो 1 गुणे 2 गुणे 3 हम वहां तक चलते हैं जहां तक फैक्टोरियल में उसका मान दिया रहता है। तो 2 1 के 2 तिहाई 6, इतनी बात आपको समझ में आई। अब उसके आगे किसका मान है फैक्टोरियल 4, किसका मान दिया गया फैक्टोरियल 4। अब 4 का मान हमें देखिए फैक्टोरियल 3 का मान 6 पता है, फैक्टोरियल 4 का मान जब हमें ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ देंगे, 6 चौक 24 अर्थात फैक्टोरियल 4 का मान कितना होगा 24 होगा। बात समझ में आई। इसी प्रकार फैक्टोरियल 5 का मान हमें निकालना है, तो फैक्टोरियल 4 का मान हमें दिया है, 5 का निकालने के लिए उस 5 का गुणा हम फैक्टोरियल 4 के मान में कर देते हैं। तो 24 पंचे दोस्तों कितना होता है 120 गुणे डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से दोस्तों
संख्याएं आएंगी। हम आगे क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हमारा सवाल यहीं समाप्त हो जाता है। ठीक है, देखिए कैसे। अब इसमें भाग देना किससे, 5 से। किससे भाग देना है, 5 से भाग देना है। तो आप जानते हैं दोस्तों, 5 का 1 में जब भाग देते हैं, 5 का जब हम 1 में भाग देते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, 1 ही होगा। 5 का 2 में भाग देंगे तब भी शेषफल 2 ही होगा। 5 का भाग जब हम किस में देते हैं, 6 में देते हैं, तो 5 एक्के 5, शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 5 का भाग हम कहाँ देते हैं, 24 में देते हैं, तो आप जानते हैं 5 चौका 20 निकल जाएगा दोस्तों, शेषफल बचेगा कितना, 4। अगली संख्या क्या प्राप्त होती है, 120। देखिए हमने आपको 5 से विभाजन का नियम बताया था, 5 से सारी संख्याएं पूर्ण रूप से कट जाएंगी, जिसके अंत में 0 होगा और क्या होगा, 5 होगा। अब 120 के अंत में क्या है दोस्तों, 0 है। 120 के अंत में क्या है, 0 है। अर्थात जब 120 में 5 से हम भाग देंगे तो वह संख्या क्या होगी, पूर्ण रूप से कट जाएगी, अर्थात यहाँ पर शेषफल 0 बचेगा। फैक्टोरियल 5 के बाद दोस्तों फैक्टोरियल 6 आएगा। अर्थात देखिए, ध्यान से देखिए, यदि फैक्टोरियल 5 का मान 120 है तो फैक्टोरियल 6 का मान कितना होगा, 6 का गुणा हम 120 से करेंगे। तो 6 का गुणा जब हम 120 से करेंगे तो आप देख रहे कितना प्राप्त हो रहा है, 720। कितना प्राप्त हो रहा है, 720 प्राप्त हो रहा है। और इसके अंत में भी कितना आ रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। तो 0 प्राप्त हो रहा है, वह संख्या भी किससे हो जाएगी, 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। अर्थात जहां से संख्याएं, ध्यान दीजिए, जहां से संख्याएं पूर्ण रूप से क्या होने लगे, विभाजित होने लगे, उसके आगे की प्रक्रिया हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा आंसर उसके पहले ही प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ से हमें क्या करना है, ज्ञात नहीं करना है। अब इसी में हम क्या करना है, 5 से भाग देना है। आप दीजिए, 1 दूआई 2, 2 एक्के 2, 2 चौक 8। अर्थात इस 8 में यदि हम 5 से भाग दे देते हैं तो शेषफल हमें कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। अर्थात यह जो प्रक्रिया दी गई थी, इस प्रक्रिया में यदि हम 5 से भाग देते हैं तो हमेशा और हमेशा शेषफल कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। ठीक है, मुझे लगता है दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम जो है समाप्त नहीं हो पाएगा इस वीडियो में, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी कई प्रकार के और सवाल बचे हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बस आज के लिए धन्यवाद।